अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं थिंक हाउ ड्रीम यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जॉब्स अनाउंस की गई हैं, मुख्तलिफ स्केल में जॉब्स अनाउंस की गई हैं। तो उन जॉब्स की डिटेल इधर तो आप लोगों ने सबसे पहले आ जाना है गूगल क्रोम पे और इधर मैं सर्च करता हूँ पीटीवी सर्च करूँगा तो पीटीवी की वेबसाइट सबसे ऊपर मेरे सामने शो हो रही है। तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे भी मैंने इस पर क्लिक किया तो इधर ऊपर टास्क बार में ही मेरे सामने शो हो रहा है जॉब्स का ऑप्शन। तो मैं इधर जॉब्स पे क्लिक कर दूंगा। जैसे जॉब्स पे क्लिक किया तो ये एक और नई विंडो मेरे सामने शो हो गई है और इधर जो है वो लेटेस्ट जॉब मेरे सामने शो हो रही है जिसमें कारपेंटर, प्लम्बर, सैनिटरी वर्कर वगैरह की जॉब्स हैं। तो मैं इनकी इधर से डिस्क्रिप्शन देखता हूँ, यानी कि जो इनका नोटिफिकेशन है जॉब्स की डिटेल। तो इधर ये मेरे सामने नोटिफिकेशन जो है वो शो हो गया। इसमें कहा कि पाकिस्तान टेलीविज़न कॉरपोरेशन लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर मंदरजा झैल असामियों की दरखास्तें मतलूब है। इसमें अब थोड़ा सा रीजन देख लेते हैं। इस्लामाबाद में भी हैं, लाहौर में भी हैं, पेशावर, कराची और कोयटा में। ये जो 5 रीजन है इनमें जॉब्स अनाउंस की गई हैं। इस्लामाबाद में माली की 4 हैं, सैनिटरी वर्कर की 21 हैं, प्लम्बर की 2 है और कारपेंटर की 3 हैं। इसी तरह लाहौर में माली की 6 हैं, सैनिटरी वर्कर की 16 हैं, प्लम्बर की 2 हैं और कारपेंटर की 13 असामियाँ खाली हैं। इसी तरह पेशावर में माली की 7 असामियाँ, सैनिटरी वर्कर की 31, प्लम्बर की 1 और कारपेंटर की 5 असामियाँ खाली हैं। और कराची में माली की 4, सैनिटरी वर्कर की 4 और प्लम्बर की कोई असामी खाली नहीं है और कारपेंटर की 19 असामियाँ खाली हैं। इसी तरह कोयटा में माली की 3 असामियाँ, सैनिटरी वर्कर की 17 और प्लम्बर की कोई असामी खाली नहीं है और कारपेंटर की 6 असामियाँ खाली हैं। उन्होंने नीचे लिखा हुआ है कि मंदरजा झैल तालीमी काबिलियत और तजर्बे के हामिल अफराद दरख्वास्त देने के अहल हैं। यानी कि इनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि उन्होंने क्या मांगा हुआ है। नाम असामी जो माली है, माली के लिए उन्होंने कहा मिडिल पास होना चाहिए और बागबानी का तजर्बा होना चाहिए। मतलब कि उसको थोड़ा बहुत जो है बागबानी का, गार्डनिंग का इल्म होना चाहिए और उनकी तालीम में जो है मिडिल होनी चाहिए। उसके बाद सैनिटरी वर्कर है, उसका भी मिडिल पास होना चाहिए और मुतलका काम का जो है तजर्बा होना चाहिए उसके पास। प्लम्बर भी मिडिल पास होना चाहिए और 2 साल का उसके पास जो प्लम्बरी है उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो एज अ प्लम्बर काम करता रहा है। इसके बाद ऐसे कारपेंटर है, वो भी मिडिल पास होना चाहिए और 2 साल का उसके पास भी तजर्बा होना चाहिए। नीचे थोड़ी सी इसकी उम्र की हद देख लेते हैं। तो उम्र की हद जो है वो नॉर्मल जो सिविलियंस हैं पाकिस्तान के उसके लिए 35 साल है और जो मुसल्लह अफवाज एक्स सर्विसमैन है जो रिटायर्ड हो चुके हैं पाकिस्तान आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से, उनके लिए उम्र की हद 45 साल है, यानी उनको 10 साल की रिलैक्सेशन दी गई है। नीचे लिखा हुआ है कि सूबाई माजूर अफराद, खवातीन, अकलियत का कोटा और दीगर कोटा जात की पाबंदी की जाएगी। मतलब कि सूबाई माजूर अफराद वगैरह और खवातीन और अकलियत कोटा, क्रिश्चियंस वगैरह को जो है उनको अलहदा कोटा दिया जाएगा। नीचे लिखा है ख्वाहिशमंद हजरात की दरखास्तें एक सफ़े पर, जिसमें नाम, वल्दियत, तारीख पैदाइश, डोमिसाइल, तालीमी काबिलियत, माँ डिवीज़न, तजर्बा और ख़तों किताबत का पता दर्ज हो। ज़ेर दस्तखी को मोरखा 15/5/2023 तक अरसाल कर दें। नाम मुकम्मल और मुकर्रर तारीख के बाद वसूल होने वाली दरखास्तों पर गौर नहीं किया जाएगा। नीचे उन्होंने अपना एड्रेस दिया हुआ है, कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल, PTV हेडक्वार्टर, पोस्ट बक्स नंबर 1221 इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आप लोगों ने जो है वो पोस्ट ऑफिस के जरिए अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। अब हम देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में। वापस आ जाता हूँ जहाँ पे मैंने जॉब्स की डिटेल देखी थी। तो मेरे सामने ऊपर सबसे ऊपर ही ये लेटेस्ट जॉब्स के सामने डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म का जो है ऑप्शन शो हो रहा है। मैं इस पर क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये मेरे डाउनलोड होना शुरू हो गया है। तो मैं इस पर डाउनलोड क्लिक करूँगा जो डाउनलोड हुआ है। तो हम थोड़ा सा एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले आपने इधर अपनी एक पिक्चर पेस्ट कर देनी है, पासपोर्ट साइज। हाँ, उसका वाइट बैकग्राउंड वगैरह होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने अपनी ऐड करनी है। सबसे पहले फादर नेम, फिर सबसे पहले अपना नेम, फिर CNIC, फिर फादर नेम, फिर फादर का CNIC आप लोगों ने इधर डालना है, फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आप जेंडर मेल है या फीमेल। उसके बाद डोमिसाइल आपका किस डिस्ट्रिक्ट का है, लाहौर का है या कैसे किसी भी का। उसके बाद आपने अपनी सिटी लिखनी है और टेलीफोन होम का नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर इधर आप लोगों ने देना है। नेशनलिटी आप लोगों ने लिखनी है पाकिस्तानी देनी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस इधर आप लोगों ने अपना ज़रूर डालना है। उसके बाद अगर आपके पास डबल नेशनलिटी है यानी कि पाकिस्तान के अलावा भी किसी मुल्क की है तो वो भी आप लोगों ने इधर लिख देनी है। अगर नहीं है तो इधर आप लोगों ने नील लिख देना है।
उसके बाद परमानेंट एड्रेस की बात आती है तो आप लोगों ने अपना मुकम्मल हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर वगैरह, तहसील, डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप लोगों ने कंप्लीट एड्रेस लिखना है, परमानेंट जो है। और रेजिडेंटल इधर ये जो है टेम्परेरी एड्रेस है। अगर आप अपने किसी किराए के मकान पर या किसी आर्जी पता पर रहते हैं तो आप लोगों ने इधर अपना एड्रेस डालना है, अगर नहीं तो फिर आपने अपना परमानेंट वाला एड्रेस ही इधर डाल देना है। इधर आगे उन्होंने पूछा आपका रिलीजन क्या, अगर आप मुसलमान हैं तो इस्लाम लिख दे, ईसाई हैं तो इधर आप लोगों ने ईसाई लिख देना है। उसके बाद उन्होंने कहा पैक रजिस्ट्रेशन नंबर फॉर इंजीनियर्स ओनली। इंजीनियर्स जो होते हैं उनके पास एक पैक का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, लेकिन इधर तो आप अप्लाई इंजीनियर की पोस्ट पे नहीं कर रहे तो आप लोगों ने इधर भी नील लिख देना है या खाली छोड़ देना है। उसके बाद उन्होंने एजुकेशनल इंफॉर्मेशन मांगी हुई है। एजुकेशनल इंफॉर्मेशन में मैट्रिक, इंटर वगैरह, तो इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो मैट्रिक से भी नीचे है, तो आप लोगों ने इधर अदर पे आ जाना, नीचे अदर है, इस बॉक्स में आप लोगों ने अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो हम ऊपर देखते हैं इंफॉर्मेशन उन्होंने क्या मांगी हुई है, स्पेशलाइजेशन कौन सी है, यानी कि आपने स्पेशलाइजेशन किस में की हुई है। मिडल है तो आप लोगों ने उसमें तो स्पेशलाइजेशन होती नहीं है। उसके बाद डिवीजन उन्होंने पूछे कि आपके फर्स्ट डिवीजन है, सेकंड है, कौन सी है। आपको जितने मार्क्स हैं आपने उस हिसाब से डिवीजन लिख देनी है। मार्क्स की परसेंटेज उसके बाद लिख देनी है। उसके बाद ऑब्टेन मार्क्स लिख देने हैं कि आप लोगों के मिसाल के तौर पर 500 नंबर थे और आपने 300 हासिल किए हैं तो आप लोगों ने इधर 300 लिख देने हैं। और उसके बाद इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी लिख देनी है कि आपने किस स्कूल से या फिर किस यूनिवर्सिटी वगैरह जो भी है। मिडल ज़ाहिरी बात स्कूल का इधर नाम आएगा तो आप लोगों ने इधर स्कूल का नाम लिख देना है और पासिंग ईयर लिख देना है कि आपने किस साल मिडल पास किया था। ये सब कुछ इंफॉर्मेशन फिल करने के बाद आप लोगों ने अपने रिलेटिव की डिटेल देनी है, रिलेटिव का नेम और इधर डेजिग्नेशन, प्लेस ऑफ पोस्टिंग। मिसाल के तौर पे अगर आपको पहले पीटीवी में काम करता है तो उसके आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन देनी है, अगर नहीं करता तो आप लोगों ने इसको खाली छोड़ देना नील। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है तो आप लोगों ने रेलिवेंट या कंप्यूटर स्किल्स जो आपके पास है वो आप लोगों ने इधर लिख देनी है और उसका एक्सपीरियंस यानी कि आप किस डेट से किस डेट तक काम करते रहे हैं, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते रहे हैं और कौन सी डेजिग्नेशन पर काम करते रहे हैं और आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी जिम्मेदारी क्या थी, आप यानी कि वहाँ पे क्या काम करते रहे। इस तरह आप लोगों ने रेलिवेंट एक्सपीरियंस 2, 3 लिख देना जितने आपके पास एक्सपीरियंस है। और इधर लास्ट आपने अपने सिग्नेचर करके इसको पहले आप लोगों ने प्रिंट करके सारा फिल करना है। फिल करने के बाद आप लोगों ने अपने सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेड कॉपी लेनी है, CNIC की भी, और इधर एक पिक्चर भी आप लोगों ने लगा देनी है और ये सारा कुछ आप लोगों ने उधर सेंड कर देना है। किधर आप लोगों ने बाय पोस्ट भिजवा देना है। ये जो मैंने एड्रेस आप लोगों को पहले भी दिखाया था ये हम दोबारा लिख देते हैं। ये नीचे कंट्रोलर एडमिनिस्ट्रेशन एंड पर्सनल PTV हेडक्वार्टर पोस्ट बॉक्स नंबर 1221 इस्लामाबाद। इस एड्रेस पे आप लोगों ने ये अपना सेंड कर देना है। वो आप लोगों से फिर आपको कॉल कर लेंगे अब पेपर के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, अगर आप उनके जो है मेयार पर पूरे उतरते हुए तो नाज़रीन यही थी हमारी आज की वीडियो कि आप लोगों को बताना कि PTV में जो जॉब्स आई हुई हैं ज़्यादातर वो लोग ही परेशान होते हैं जिनकी तालीम कम होती है, उनके लिए ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो उनके लिए ये सुनहरी मौका कि वो अप्लाई करें और अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।